रात बहुत हो चुकी थी। बस से उतरते ही रानी के मन में एक अजीब सा डर महसूस हुआ। बस स्टैंड पर एक भी रिक्शा नहीं था। पास की एक चाय की दुकान खुली थी, पर वहां बैठे दो आदमी उसे बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। बहन जी, क्या रिक्शा ढूंढ रही है? इस वक्त रिक्शा मिलना मुश्किल है। बड़ी सड़क पर चली जाइए, वहाँ शायद कोई टैक्सी मिल जाए। एक टैक्सी मिल जाती तो अच्छा होता। मैं इस शहर में नई हूँ, रात भी काफी हो गई है। क्या तुम मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। 10 मिनट रुकिए बहन जी, बाबुओं की चाय बना लूं, फिर आपको छोड़ देता हूँ। चाय वाले की बात सुनकर पास बैठे दोनों आदमी चिढ़ गए। अरे, हमसे चाय बनवाने को बोल रहा था, अब लड़की को छोड़ने जाएगा? क्या हम तेरे चौकीदार हैं? रानी समझ गई कि ज्यादा बोलना ठीक नहीं। वो बोली, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं खुद चली जाऊंगी। बहन जी, सावधानी से जाइएगा। अरे मैडम, हम आपको बाइक से छोड़ देते हैं, डरिए मत। हाँ, हम इसी शहर के लड़के हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों परेशान कर रहे हो बाबू? वो दूसरे शहर की है। तू चुप रह, ज्यादा बोलेगा तो दुकान तोड़ देंगे। अरे मैडम, सुनिए ना। रानी बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। पहला आदमी गुस्से से बड़बड़ाता है, हमारे शहर में आकर हमें ही नजरअंदाज कर गई, इस अपमान का बदला लेंगे, चल जगह। अरे बाबू, चाय तो पी लीजिए पहले। रहने दे तेरी चाय, चल आज मजा लेते हैं। रानी बड़ी सड़क पर पहुंची, पर टैक्सी अब भी नहीं मिली। वो बहुत चिंतित थी। अब हॉस्टल कैसे पहुंचे? कोई रास्ता नहीं था, इसलिए साहस करके पैदल ही चल पड़ी। उधर वे दोनों आदमी शिकार की तलाश में फिर निकले। तूने टाइम खराब कर दिया, सीधे पीछा करना चाहिए था। इतनी रात में उस माल को कहाँ ढूंढूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब तेरी ही गलती है। घबरा मत, वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। देख, वही तो जा रही है। हाँ वही है, लेकिन आगे पुलिस की गाड़ी है, अब क्या करें? रुक, पहले उसे आगे जाने दे, फिर पीछा करेंगे। कुछ देर बाद वे फिर रानी के पीछे पहुंच जाते हैं। मैडम, इतनी रात को टैक्सी नहीं मिलेगी, हमारे स्कूटर पर बैठ जाइए, हम आपको घर छोड़ देंगे। मैं लल्लू और ये जग्गा आपको भलाई के लिए कह रहे हैं, आगे खतरा है। रानी को अब यकीन हो गया, वो मुसीबत में फंस गई है। सामने कोई नहीं जिससे मदद मांगे। जानती हो, हम चाहें तो तुम्हें उठा ले जा सकते हैं। सुन लड़की, आज की रात हमें खुश कर दे, नहीं तो तू बच नहीं पाएगी। तभी अचानक एक पुलिस की गाड़ी सामने से आती है। जग्गा चुप रह, पुलिस आ रही है, भाग। दोनों भाग जाते हैं। रानी थोड़ी राहत की सांस लेती है, पर डर अभी बाकी है। थोड़ा आगे जाकर थक कर रुकती है। उसी वक्त वही दोनों लड़के फिर दिख जाते हैं। पास में एक घर का दरवाजा खुला था। रानी बिना सोचे समझे अंदर चली जाती है। अंदर एक सफेद कपड़े पहने आदमी खड़ा था। रानी उसे देखकर सहम जाती है, फिर धीरे से कहती है, क्या मैं कुछ देर यहाँ रुक सकती हूँ? 2 आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? मैं पराई शहर की हूँ, मुझे कुछ देर छुपने दो, सुबह होते ही चली जाऊंगी। पीछे जाओ, अंधेरे कोने में छुप जाओ, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बाहर वही दोनों आदमी लौट आए। यही थी, मैंने देखा था, अब कहाँ गई? इतनी सुंदर लड़की हाथ से निकल गई, सब तेरी वजह से। रानी कमरे के एक कोने में जाकर लेट गई।
उसे एक सड़ी हुई बदबू महसूस हुई, जैसे कोई जानवर मर गया हो। उसकी नजर गई, वहां सफेद कपड़े से कुछ ढका था। कौतूहलवश उसने कपड़ा हटाया और जोर से चीख पड़ी। बाहर के दोनों आदमी उसकी चीख सुनकर घर में घुसते हैं। अरे बाबा, यही है लड़की। ए दादा, इसे बुलाइए, हम इसे घर छोड़ देंगे। क्यों चुप हैं दादा? लड़की को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा सिर काटकर हाथ में दे देंगे। तभी सफेद कपड़ों वाला आदमी धीरे धीरे हंसने लगा। क्या कहा? सिर काटकर हाथ में दे दोगे? इस तरह है ना? अचानक वहां एक भयावह दृश्य दिखा। दोनों आदमी डर के मारे चीख उठे। भूत, भूत, भागो! अब तुम जा सकती हो। वे दोनों अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। रानी ने उठकर देखा, वो आदमी वहां नहीं था। कमरे में सन्नाटा था और चारों तरफ मृत शरीरों की गंध फैली थी। फिर भी उसके दिल से सारा डर गायब था। वो बाहर निकली। हवा ठंडी और शांत थी। सड़क पर शांति पसरी थी। रानी धीरे धीरे हॉस्टल की तरफ चली। रास्ते में उसने देखा, वो दोनों लड़के सड़क किनारे मृत पड़े थे किसी हादसे में। उसे याद आया, सफेद कपड़ों वाला आदमी बोला था, वे अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। हॉस्टल के पास पहुंचकर रानी रुकी। उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है, और उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वो मुस्कुरा उठी, मन ही मन बोली, धन्यवाद मेरी रक्षा करने वाले अदृश्य साथी।